जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले की दात बख्शने का शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले में जगाने का शुक्राना गुरु जी। मेरी बाजू पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। सुखमनी का पाठ, जपजी का पाठ, चौपाई साहब, नंदकाज, सारे पाठ करवाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप जो शुक्राना है, शुक्राना आपको कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप जो भी काम करवाते हैं गुरुपा बेटी से क्षमा कर देना। गुरुपा ने आज मंदिर भी लेके गए। गुरुपा कहते सैर करो। गुरुपा थोड़ा सा ही मैंने चक्कर लगा, पहले भी लगा रही थी, फिर भी पर बीच में कोई ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे पे हावी हो जाती है और मेरे को नींद आती है गुरुपा, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। तो आज मेरे गुरुपा ने, मैंने कम से कम 5-6 चक्कर ही काटे और मैंने अमृत वेले के बाद मैंने बाहर पार्क के बाहर ही, घर के बाहर ही 5-6 चक्कर लगाए मैंने शुक्राना गुरुपा ही करवाने का। और गुरुपा ने मंदिर भी लेकर गए जाते हैं, मंदिर में लेकर गई मैं। बेलपत्र भी ले गई थी, चावल लेके गई थी, दिया लेके गई थी और दिए लेके गई थी तो काले तिल। पहले तो शिवालय पे मैंने जल चढ़ाया पूरे परिवार पे और बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र के ऊपर फिर वो शिवालय पे बेलपत्र के साथ चावल चढ़ाए और दिया जलाकर चालीसा, शिव चालीसा और आरती करी। शुक्राना गुरुपा। और हाँ, पीपल पे भी आज शनिवार है तो पीपल पे भी गुरुपा ने जल चढ़वाया। मेरे पितरों का शुक्राना गुरुपा और काले तिल चढ़ाए और सरसों के तेल का दिया जलाकर आई। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। इसके कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। हनुमान जी के भी मैं 1.25 किलो गुड़ लेके गई थी, बेटे के सिर से 7 बारी वार कर। और लड्डू प्रसाद भी ले गई थी, गुड़ चना भी लेके गई थी, केले भी लेकर गई थी और झोला भी लेकर गई, झोला भी लेकर गई और माचिस का दान भी करा। और 7 बारी हनुमान चालीसा दिया जला के 7 बारी हनुमान चालीसा करके आई। शुक्राना मेरे हनुमान जी का, नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, हनुमान जी का भी शुक्राना। शुक्राना। काली माता को गुरुपा ने कहा था कि स्वास्थ्य की ठीक करने के लिए सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, तो उसमें वहां पे संगत आंटी जी ने कहा था कि नारियल, काली माता पे नारियल
और श्रृंगार चुन्नी और श्रृंगार का सामान और पताशे, पान के पत्ते पे पताशे, नारियल भी चढ़ाया और पताशे भी लेकर गई और 5 सुपारी चढ़ाने का शुक्राना मेरे गुरु पाक का। चुन्नी, नारियल, श्रृंगार का सामान, नारियल, पान का पत्ते, पतासे रखे, सुपारी चढ़वाने का शुक्राना। ये सारा गुरु पाक ने करवाया और काली माता से कहा कि स्वास्थ्य को ठीक करो, उसके लिए भी शुक्राना काली माता का। हनुमान जी पे भी 7 पान के पत्ते में बेटे के सिर से एंटी क्लॉक मार के, जिस पे राम नाम लिखा हुआ था सिंदूर से, हनुमान जी का सिंदूर से, तो वो भी मैंने हनुमान जी को चढ़ाया और सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। शनिदेव को भी दिया बना कर ले गई थी, जिसमें उड़द की दाल थी और सिरका था और मैं कील नहीं जान रही, तो दिया जलाया, तेल चढ़ाकर आई, तेल चढ़ाया, सरसों का तेल और शनि चालीसा और एक शुक्राना मेरे शनिदेव का। गुरुपा इतने अच्छे से कार्य करवाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्र। गुरुपा कहते हैं कि किसी अन्न का दान सबसे बड़ा दान, औषध दान भी बड़ा दान है। तो गुरुपा ने ही कार्य करवाया और गुरुपा ने आज 3 लेडीज आई, 3 बड़ी औरतें थी जो आती हैं हमारे पास, पहले भी आती हैं। उन्होंने कहा खाना है, तो उनके लिए खाना बना कर दिया। गुरुपा ने ही करवाया। दाल की परोंठी बना ली थी, साथ में कहती अचार दे दो, तो अचार के साथ दाल की परोंठी खिलाई इनको। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। और बेटे अंकल पे 1.25 किलो गुड़ मार के मेरे पति अंकल गाय को खिला कर आए और रोटी के साथ वो भी खिलाया, और 1.25 किलो अनाजा कबूतरों को देकर आई और आटा चीनी भी चीटों को डाला। तो इतने मैंने देखा, जब मैंने कबूतर के दाना डाला तो बहुत सारे कबूतर आ गए, सारा दाना चुग के ले गए। जब तक मैं वापसी आई तो दाना एक भी नहीं था। गुरुपा की कृपा से इतने सारे कबूतर आए और सारा दाना वो मोटी मोटी मक्की होती है उसके अंदर, तो वो सारा दाना खा गए। मैं बहुत खुश हुई। गुरुपा शुक्राना है, शुक्राना। सभी सारे कबूतरों ने, बहुत सारे कबूतर थे, उन्होंने दाना, गुरुपा ने ब्लेसिंग दी अपनी। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था कि तू 3 शनिवार को करना है। गुरुपा हर बार मैं भूल जाती हूँ, ध्यान नहीं रहता, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी की भी मदद करनी है, तो वहाँ पे मैं गुरुपा गई, मैं फटाफट गई। मैं यहाँ हमारे घर के पास ही ESI हॉस्पिटल है, मैं रिक्शे पे गई और मैं कैंटीन में ही सीधा गई। वहाँ पे बहुत सारे लेटे हुए थे, जो कैंटीन के बाहर भी बहुत सारे थे, तो मरीजों के साथ वो सब ऐसे ही थे, सब लेटे हुए थे। तो मैं भी जमीन पर ही लेटे हुए थे चादर बिछाकर। तो उनको मैंने, जो भी आ रहे थे चाय लेने के लिए, काफी जो वहाँ जो होते गरीब लोग होते हैं, तो जो उनको चाय और वो पैटी का प्रसाद हाँ देकर आई, मैंने उनको खिलाया। मतलब गुरुपा का प्रसाद है, तो ये गुरुपा ने ही भिजवाया है, तो शुक्राना है मेरे गुरुपा का। मैंने कम से कम 15-20 बंदों को, 15-20 होंगे, वो 10-12 बंदों को तो चाय पिलाई और पैटी खिलाई, और 15-20 बंदे होंगे जिनको पैटी का प्रसाद दिया। शुक्राना। जो बहुत गरीब गरीब बेचारे बैठी थी, बुढ़ी ऐसी थी औरतें, उनको ध्यान से, तो शुक्राना है, शुक्राना में गुरुपा ने कहा। गुरुपा ने ये सेवा मुझे 3 शनिवार के लिए कहा है। तो गुरुपा आपका शुक्राना है, आपने याद दिलाया मुझे। आपकी बेटी क्षमा चाहती है, भूल जाती है, आपको याद दिलाने का शुक्राना। और ये कार्य सेवा कराने का भी शुक्राना गुरुपा।
अपनी कृपा बनाए रखना, बेटी ये कार्य ज़रूर करेगी गुरुपा। गुरुपा ने एक सत्संग में और सुनवाए थे कि बेटे की बीमारी पनप रही पेट की, तो एक चीज़ बाहर करना है। तो गुरुपा की कृपा से तो सत्संग में मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया, पर एक रोटी का था, तो रोटी मैंने पहले तो नींबू वाला था एक, पर रोटी वार के रखकर मैं बाहर रख कर आई। बेटे के उपवास से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना सब याद दिलाते हैं गुरुपा ने। और घर पे आके नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए जल प्रसाद छिड़कती हूँ। ओरक दिन रहे मेरा, उसके लिए गुरुपा ने अजवाइन का पानी, जो लौंग का पानी बॉयल कर रखा है, वो उसको बीच में गुलाब जल की पत्तियां डाली हुई हैं मैंने, तो उससे मैं पूरे घर में छिड़कती हूँ। और गंगा जल भी है बीच में, पूरे घर में छिड़कती हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद है जो, वो भी मैं छिड़कती हूँ पूरे घर में। और उसके उसके बाद मैंने 7 लौंग, लाल मिर्च और काली सरसों पूरे घर पे वार पे कपूर जला के मैंने जला के बाहर फेंक दी, घर से बाहर। शुक्राना, शुक्राना मैं गुरुपा हमारे घर की नजर दोष हटाने का भी शुक्राना, जो घर में नजर लगी हुई है गुरुपा बहुत अच्छा कार्य करवाते हैं। गुरुपा अपने कार्य करवाने इसके लिए कोटि कोटि न्यूनतम शुक्राना, सो सारे कार्य करवाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मैंने श्री पुराण दोबारा शुरू करी है, उसके कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। हम तो ऐसे नहीं भाग सकते, हमें भांजी के घर में फंक्शन है, और वहां भी कोई आएंगे, वो उनसे दूरी बना के रखने के लिए गुरुपा उनको या तो आने मत देना गुरुपा, ऐसा हो कि वो आए ही ना गुरुपा। तो ये दूरी बना के रखे, आप चलना हमारे पास और वापस आना गुरुपा। शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंत शुक्राना। सारे करवाने में वो बेटी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती है आपकी बेटी, अपनी बेटी को माफ करना। अब मैं सत्संग को वही गुरुपा मेरी भी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, जो हर पर सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हो उसको भी शुक्राना। बेटे के लिए भी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना, शुक्राना। उसके कष्टों काटने का शुक्राना गुरुपा, कष्ट काटो उसके, शुक्राना, शुक्राना। पति हस्बैंड के भी बुद्धि को ठीक करने का शुक्राना, पहले से बहुत ठीक है गुरुपा। अपनी कृपा बनाने का शुक्राना, शुक्राना। अब आप अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा कृपा शिवाय बेटा उनकी फैमिली को, गुरु संगत की बच्चों को ब्लेस करना, जो कष्ट में है उनको ब्लेस करना गुरुपा, ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना। मुझे आपके बेटे से कोई भी बोलते हुए गलती हो जाए माफ कर देना, आपकी बेटी क्षमा चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 13 यानी कि प्लस करी 4 और 4 तारीख भी है आज, और मंडे भी है। और संगत जी देखिए, मंडे को 13 नंबर गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब मैं 13, तो गुरु हमारे हैं, हम गुरु के हैं संगत जी। संगत जी, हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी सत्संग सुनते हैं, और मेरे से भी कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग शेयर होते हैं। पर आज मैं चाहूँगी, गुरुपा से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाए जो वो अपने टाइम से संगत से करवाते थे, कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी, आज मैं शुरू से गुरुपा जितने भी कल्याण किए हैं, मैं आज्ञा चाहूँगी गुरुपा मुझे बताइए कि कौन-कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुँचाने हैं। संगत जी, शुरुआत करूँगी छोटे बच्चों से ही। मेरे बड़े बेटे को एडिनॉइड्स थे गले में। एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन वाले होते हैं, जिनका मांस बढ़ा हुआ होता है इस टाइप से। तो संगत जी, जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए, वहाँ लंगर प्रसाद खिलाया, उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फ़र्क था। उसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी, कि उसको नोज़ पे चंदन टीका लगवाते थे, गले में चंदन टीका लगवाते थे, गुरुपा के
पहले चंदन टीका लगाया, देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज पे लगाती थी और डेली चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये कम से कम 1 महीना गुरुपा ने डेली करवाया होगा संगत जी। क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ खुद से तो कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही हूँ। और आज से लास्ट ईयर की बात है, ये गुरुपा ने करवाया था दिसंबर में या उससे भी लास्ट ईयर, और उसकी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही खेल था, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है गुरुपा का। संगत जी सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज़्यादा कि बहुत तकलीफ होती थी, और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसके कॉन्स्टिपेशन हटाए। और बड़ी वाली मनका डाक भी ब्लेस की कि वो बच्चों को देनी है, उससे वो उनको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं न कहीं पेट का अगर साफ रहेगा, हमारे बीमारी नहीं लगेगी। तो गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताए घरेलू कि डेली बड़ी वाली मनका डाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी सेकंड सत्संग में ये और मतलब कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको गुरुपा ने जोड़ा अपने से संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर पति-पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना, तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता हमारी लाइफ में। संगत जी गुरुपा ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया। और जब पहली बार इकट्ठे बुलाया संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी उस दिन। 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम इकट्ठे मंदिर भी साथ में गए थे। उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। और जब संगत जी हम कैंप में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी। और वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। और वो एंट्री जो थी मतलब वो बिल्कुल वहाँ कोई फ्लावर नहीं था दूर-दूर तक, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी, जैसा हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होती है शिवरात्रि में दूर-दूर एकदम। तो संगत जी ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी गुरुपा की। और जब हम मंदिर में गए तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहाँ पे कैब से उतरती आई थी। तो गुरुपा ने ऐसे कल्याण किया संगत जी। संगत जी गुरुपा ने ड्रीम दर्शंस बहुत दिए हैं, बहुत का मतलब होता है बहुत। और मुझे जो उन्होंने गुरुपा ने ब्लेस किया है, मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं बचपन से कभी भी बेसन नहीं खा पाती थी। फ्राइड जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था। ये मेरी बचपन की बीमारियाँ थी संगत जी। तो जैसे-जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने इनका लिमिट बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है, तो मैंने धीरे-धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाना शुरू किया, चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुए संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना उन्होंने डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। और जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये थे कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है। और लिटरली वो सब रियल थे, ऐसा लगता था सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में। क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं, जब से हमने देखा है वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट एक ट्रिप में जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उस वक़्त कह ही दिया था तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूँगा। और वो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएँ करवाई, जो कि मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं की थी संगत जी। और सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले मतलब जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में ज़रूर बुलाया था। लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी और गोल्डन टेम्पल मतलब महाकाल, महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी मुझे महाकाल तक पहुँचना संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भी जा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा का संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस्ड चीज़ें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल नहीं होती। जो ऑलरेडी पहुँच जाते हैं उनके शायद कर्म बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो
मैं बस शुक्राना करूँगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है संगत जी। और मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, गुरुजी से पूछूँगी कि गुरुजी और कौन-सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी, मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊँगी कि कैसे ये बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल में जाते थे और हमारे आस-पास के जो भी कॉलोनी में बच्चे हैं ना, वो हाई-फाई और दूर स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि इन-लॉज़ कहते थे फीस ज़्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में हैं तो लेवल सेम ही होगा। पर वही ठीक है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने जो पास वाले स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराना वाला स्कूल है, उसी को बदल दिया संगत जी और उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं मेरे लिए ये भी इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। जब ये हुआ ना तो सब हैरान हो गए और पर मुझे पता था ये मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी मिलते थे वो सबसे पहले यही पूछते थे कि ये यहाँ क्यों जाते हैं, ये वो, पर घर की चीज़ें कैसे किसी को समझाएँ, लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी। 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी को आप कैसे उसकी पीड़ाएँ हर लेते हैं, शुक्राना है संगत जी। और आज से, और देखिए मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है कि गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे तो मुझसे जवाब मिलेगा। तो कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सोचा है व्रत रखूँ, नहीं रखूँ, क्या करूँ? तो संगत जी, गुरुपा रात को ही मेरे से बात करते हैं। जैसे मैं पहले बचपन में फ्रेंड से रात में ही चिट-चैट करती थी, तो गुरुपा मेरे से रात में ही कहते हैं ना 1 टू 1 आंसर करते हैं। तो गुरुपा का रात को 12 साढ़े 12 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ, उसके लिए व्रत रखना चाहती है, चल रख ले, पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी और 13 नंबर भी हुआ मंडे को। आज सावन में आपने व्रत शुरू करवाया मंडे के। शिव जी का, शिव शंकर, गौरी का, महाकाल, महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत-बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है। इष्ट देव, इष्ट देवी देवताओं का, हमारे उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाज़त के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं एक सत्संग इससे भी रिलेटेड शेयर करना चाहूँ तो आज से पिछले साल की बात है ये। गुरुजी के बर्थडे की, हाँ, लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए मैंने उनको बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों में गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था, और उस नई वाली फ्रेंड को संगत जी। तो सुनिएगा क्या होता है। तो जब सत्संग चल रहा था तो वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है? कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था और उन आंटी, मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहाँ थे ही नहीं नए वाले संगत जी। इतना ढूँढा, इतना ढूँढा, इतना ढूँढा, वो नहीं मिले संगत जी। आप समझिए बहुत ढूँढा, पर वो स्वरूप वहाँ थे ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया जिन अंकल ने सत्संग था कि क्या आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ घर में स्वरूप ले जाऊँगी गुरुजी का? तो उन्होंने कहा हाँ, कहीं न कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए, गुरुपा ने वो स्वरूप भी उस वक़्त वहाँ से संगत जी नहीं मिले हमको काफ़ी देर, पर अगले दिन उन अंकल का ज़रूर मैसेज आया था कि वो स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे, जो हम सबके जाने के बाद ज़रूर उनको मिले और वो दोनों उनको ही ब्लेस की गुरुपा ने। तो संगत जी, हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट, लॉकेट जितने भी स्वरूप हैं ना, वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है उनका, बहुत-बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा से सद्बुद्धि चाहूँगी कि हम उनका उसी तरह से यूज़ करें, उसी तरह से उनकी केयर करें, उसी तरह से उनकी सफाई रखें जैसे गुरुपा को पसंद है। क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत साफ-सफाई पसंद है, वो हमेशा हमारे घर में भी साफ-सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ। संगत जी, तो इसलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत-बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन। गुरुपा, पहले तो मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे क्षमा चाहती हूँ कि
तकरीबन ये मेरे को 28 जून के बाद जो है मैंने कोई भी अपना सत्संग शेयर नहीं किया, उसके लिए मैं बार-बार आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपकी रहमतें बहुत हैं गुरुपा, लेकिन बस पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्या है कि मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। मैं आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। गुरुपा ने बहुत सारी मेहर की। उम, जैसे कि जिस दिन गुरुपा का जन्मदिन था, तो उस दिन गुरुपा ने मुझे काली माता के मंदिर में दर्शन करवाए। संगत जी, पता नहीं ये अ, कह लीजिए संयोग की बात है कि मैं लास्ट ईयर भी 7 जुलाई को ही यहाँ पर ना शेखुपुर में काली माता का मंदिर है, भद्रकाली माता का। वहाँ पिछले साल भी गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन ही गई, और ये इस बार भी गुरुजी ने ऐसा बनाया सहयोग कि मैं इस बार फिर काली माता के मंदिर प्रणाम करने के लिए गई। पहले वहाँ प्रणाम किया, फिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए मैं गुरुजी के मंदिर आई। तो उस दिन काली माता ने बहुत मेहर की। मैं संगत जी बता नहीं सकती कि कैसे उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। फिर हम लोग गुरुपा के मंदिर के लिए जालंधर आ गए, तो संगत जी बहुत रश, क्योंकि हर संगत को था कि आज हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन जन्मदिन होता है ना, तो वो जैसे भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे हो, जन्माष्टमी हो, वो उस दिन बहुत उदार होते हैं। जैसे कि जब भगवान पैदा हुए तो नंद पापा ने कितनी गैया दान की, हाथी घोड़ा पाल की, बोलते हैं ना सब कुछ दान किया उन्होंने, लोगों में बांटे खुशियों में। तो जिस दिन बर्थडे होता है, तो कृपा भी अपनी ब्लेसिंग्स बहुत भर भर के सबको देते हैं। तो उस दिन बहुत लंबी लाइन थी, पूरे 2 घंटे दर्शन करने में लगे। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन आपने बहुत सारे मेरे काम बनवा दिए। गुरुपा, मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा, आपने और भी बहुत सारी मेरे को ब्लेसिंग्स दी, और जलंधर मंदिर में गुरुपा मेरे को अ, बुलवा लेते हैं, मैं दर्शन करने के लिए चली जाती हूँ। गुरुपा, ये आपकी मेहर ही है कि मैं वहां तक जा पाती हूँ, वरना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पहले सोचती थी कि मेरी पोस्टिंग इतने दूर हो गई, लेकिन मेरे को लगता है कि गुरुपा ने अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए ही मेरे को उधर भेजा। अगर ना मैं गई होती तो ना मैं बस स्टैंड पे उतरती, ना वहां से उतर के गुरुपा के दर्शन करने जा पाती। अगर संगत जी सोचो ना कि हम घर से स्पेशल जाए, तो वो थोड़ा हो जाता है कि कई बार आलस आ जाता है, नहीं जा पाते। लेकिन वहां से तो होता है कि ये 5 मिनट का रास्ता, फटाफट गुरुपा के दर्शन कर आओ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने गुरुपा मेरे को वहां भेजा है। आजकल जहाँ मेरी पोस्टिंग है, तो मैं आपके दर्शन कर पाती हूँ।
संगत जी, गुरुपा ने कल मेरे को एक मरा हुआ चूहा बाहर दिखाया। एक नहीं, कितने मेरे को रास्ते में मरे हुए चूहे दिखाए। पता नहीं गुरुपा ने कौन-सा कष्ट मेरा कटवाया है। ये तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा हमेशा हिंट देते रहते हैं कि तेरे पर ब्लैक मैजिक होता रहता है, मारन क्रिया। उस दिन संगत जी वाक़ई मेरे सिर में इतनी दर्द एकदम सुबह-सुबह ही हो गई, सैटरडे की बात है। तो मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और जल प्रसाद पी लिया, तो शाम तक चलो ठीक हो गए। उस दिन मैंने सुंदरकांड का पाठ भी चलाया, तो गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए तेरे ते फिर मारन क्रिया हुई है। गुरुपा, अब आप बैठे हैं ना, तो आप ही देखेंगे। मैं तो बस आप पर मैंने छोड़ा हुआ है कि मेरे पिता बैठे हैं, तो मुझे किस बात की डर है। मैं किसी बात से नहीं डरती अब। बाकी गुरुपा बच्चों के अंग संग रहे। थोड़ा मेरा बेटा गुस्से वाला है, तो बहू जल्दी उठती नहीं है सुबह, तो वो थोड़ा गुस्सा कर लेता है। तो गुरुपा हम दोनों में इतना प्यार बना दें कि एक दूसरे के बगैर 1 मिनट भी ना रहें। गुरुपा आपने मेरे को तो बहुत ब्लेस किया है। मेरे पति अंकल और मैं आपकी कृपा से बहुत प्यार से रहते हैं। इसी तरह बच्चे भी प्यार से रहें, एक दूसरे का हमेशा साथ दें। गुरुपा, बहुत सारे मैसेज, नेगेटिव मैसेज बहुत आते हैं गुरुपा कि तेरे पुत्र दा एक्सीडेंट होने वाला है, उनदी जान ਨੂੰ खतरा है, जल्दी नाल सत्संग सुन। गुरुपा प्लीज ऐसे मैसेज मत मेरे सामने लाया कीजिए। मैं सुनती हूँ मैसेज तो फिर भी कई बार आता है कि तू कुड़िए मेरे सत्संग को इग्नोर कर दिए। गुरुपा सॉरी, वैसे मेरी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती। दिन में कई बार तो मैं 5-5 सत्संग भी सुन लेती हूँ और कई बार इससे ज़्यादा भी सुन लेती हूँ। अब तो मेरे पति अंकल भी बहुत सुनते हैं, तब भी ये मैसेज आ जाता है कि तू सुनती नहीं है, इग्नोर करती है। तो आज आपका हुक्म हुआ था कि सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आप बस कृपा बनाए रखें। गुरुपा, आपके कहने के अनुसार मैंने उम, वो अर्जुन छाल, दालचीनी, अदरक और लौंग वाला काढ़ा भी बनाकर पीना शुरू किया है। गुरुपा, आप पर ही छोड़ा है, आप ही देखें। मैं कई बातें भूल भी जाती हूँ गुरुपा। आपने इतनी मेहरें की हैं, लेकिन दिमाग से निकल जाता है जब सत्संग शेयर करने बैठती हूँ, क्योंकि मेरी गंदी आदत है कि मैं कभी भी लिख कर नहीं सत्संग शेयर करती। बस जो आपके सामने बैठकर जो आप बुलवाते हैं वही बोलती हूँ। अगर संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। सब कृपा आप मेरे को क्षमा करें। संगत जी आप भी मेरे को क्षमा करें और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास का शुक्राना, मेरे रोम रोम का शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना। गुरुपा, मेरे पितरों से और मेरी कुल देवी से ये से ये कहिए कि वो मेरे को क्षमा कर दें मेरी गलतियों को। हम बच्चों से जो गलतियां हुई हैं वो उनको इग्नोर कर दें और हमें क्षमा कर दें। यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात के 12:30 हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊं कि 12 से 2 बजे का शुक्राना सत्संग जो मैं मंत्र जाप और पाठ जो करती हूँ अमृत वेला 12 से 2 बजे का टाइम में जो गुरुजी ने बताया था, मेरे को बहुत दिन हो गए हैं करते हुए, लेकिन काउंटिंग तो अभी मैंने की नहीं है। लिखा तो है मैंने कि कितने दिन से हुआ, लेकिन मैं अब थक गई हूँ संगत जी। बहुत बेआरामी होती है कि नींद नहीं आती सही से। सुला भी देते लेकिन नींद पूरी नहीं होती है। कई बार तो बिल्कुल ही नहीं सो पाती संगत जी। सुबह हो जाती है ऐसी। फिर सुबह हो जाती है, आपको पता है घर के काम शुरू हो जाते हैं। कुछ इतनी बुरी हालत हो गई होती है बीच में। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया है कि गुरुपा मैं अमृत वेला मुझे 4 या 5 के बीच उठा लिया करो, मुझे उसके पहले सुला दिया करो। लेकिन आज फिर देखो नींद ही नहीं आ रही। 12 12:30 हो गए हैं अभी। मैं सोचा चलो सत्संग सुनते जा रही हूँ, सुनी लाई लगाई हुई थी मैंने, सत्संग सुने जा रही हूँ, नींद ही नहीं आ रही। तो संगत जी पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सुरडी साहिब सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो गुरु जी का रोज ही है, क्योंकि गुरु जी नया जीवन रोज ही देते हैं। क्योंकि इतना बुरा हाल है हमारा कि हमारा क्या ही हो जाना था पता नहीं अगर गुरु जी ना होते। एन समय पर आके हमें थाम लिया गुरुपिता ने। वो थामा तो कब से हुआ था, लेकिन दिखते नहीं थे, अब दिखते हैं। थामा कब, जिंदगी ही उनकी उनकी देखरेख में हमारी चल रही थी, लेकिन परमानेंटली क्या है, या भी क्या बोले उसको, प्रत्यक्ष जो है अभी आए हैं, लेकिन थे तो वो पहले से ही। और जो पहले उन्होंने डोर जो थी थोड़ी हमें छूट दे रखी थी जिंदगी को अपने ढंग से जीने की, पाप कर्म करने की, सो हमने कर लिए पाप कर्म बहुत किए, बहुत चुगली निंदा बुरा भला सबको बोले, अपनी लाइफ खराब करने का जो समय दिया था वो भी गुरुपा ने हमें, वो भी परमात्मा ही देता है खराब करने का भी। वो हमने किए, पूरी लाइफ खराब की अपनी। और वो हमारे बहुत पहले के पिछले के कर्म थे जो कटवाने थे। गुरुपा ने ये सारा कुछ करवा के हमारे, अब फिर गुरुजी मिले उस अवस्था में जाके हैं जब उन पाप कर्मों को काटने का समय आ गया था। क्योंकि उसके चलते ही हमने भक्ति भी कर ली थी। जब हम बुरे कर्म कर रहे थे ना संगत जी, तब हम भक्ति भी साथ साथ कर रहे थे। तो उस वजह से हमारा समय आ गया गुरुजी से मिलने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरुजी ने ऐसी बाह पकड़ ली है कि अब नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वादा किया है, प्रॉमिस किया संगत जी उन्होंने सत्संग में, तू चाहे छोड़ भी दे, लेकिन मैंने तुझे थाम लिया है। मैं अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, ना ही दूसरों के आगे तुझे झुकने दूंगा, ना ही हाथ फैलाने दूंगा। तू मान चाहे ना मान मुझे, लेकिन मैंने तुझे थाम लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना शिवाय अंकल जी जो हमारी सत्संग रोज रोज नहीं, मैं पता नहीं शिवाय अंकल जी मेरे पास डेली आप तो डेली बोलते हो कि मैं आज आज ये सत्संग शेयर हो जाएगा, आज रात को शेयर, ठीक है आप बता देते हो। लेकिन क्या होता है अंकल जी, मेरे पास ना मैंने सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लेकिन आपकी सत्संग मेरे पास अब बहुत कम आ रही है। और जिस दिन गुरुजी की कृपा होती है उस दिन ही आती है, क्योंकि जब मेरे को खुद का सत्संग सुनवाना होता है गुरुपा ने, तभी आती है। तो
क्या होता है संगत जी, गुरुपा शिवाय अंकल को बहुत ब्लेस करें क्योंकि वो हमारी सत्संग रोज शेयर करते हैं। अभी भी मैंने अपना ही सत्संग सुना, इसमें आपकी सत्संग सुन रही थी मैं आज अभी। बहुत गुरुपा ने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए। और संगत जी, जब से मैं शाम से सुन रही हूँ सत्संग, सारे सत्संग मुझे किडनी फेल वाले सुनवाए। कुड़िए, तेरी बीमारी, अंदरूनी बीमारी अ, फैलने से पहले अपना सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। जय गुरु जी, सत्संग से कष्ट कटवाने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे सत्संग संगत जी, सारे टोटली सत्संग किडनी फेल के थे। तो मुझे हमें पता है संगत जी, हमें अपने शरीर का पता है, लेकिन हम क्या थे ना, डॉक्टर के पास कम जाते हैं लेडीज लोग, क्योंकि कुछ तो हमारे पास घर के कामों के लिए से टाइम नहीं, कुछ हम अपने, हमारी सहन शक्ति ही इतनी है। कभी सोचते हैं क्या पैसा खर्च करना, कभी करवा भी लेते हैं तो आता ही कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब पेन हमारे कर्मों के हैं। बीमारी तुम्हारी जो है गुप्त रखी गई है, क्योंकि डॉक्टर के पास हम जितने मर्जी चेकअप करवाने नहीं आएगा वो। ये हमारे कर्मों की सजा है, ये गुरुजी जानते हैं फिर, और गुरुजी ही काट सकते हैं। हमें खुद को भी पता होता है कि हमारे यहाँ अंदर ये सब चल रहा है, हमारे अंदर पक्का ये बीमारी होगी, क्योंकि हमारे इतने दर्दें पेन सब कुछ हम झेल रहे हैं। हमको पता है कि यहाँ पे कोई तो खराबी है, क्योंकि हमें पाचन क्रिया सही नहीं है हमारी। पैरों में, घुटनों में जॉइंट पेन इतना ज्यादा है, तो पक्का हमें, मुझे वॉशरूम बहुत आता है। हम संगत जी, मुझे वॉशरूम बहुत आता है और मैं सारी रात सुसु करती हूँ, और मुझे खाना खाते सांड पोटी आ जाती है। तो फिर ये सब लक्षण बताते हैं कि कुछ तो है। खाना खाने के बाद पेट फूलता है, और साइड में इतना दर्द रहता है कभी कभी। फिर गुरु जी का मैं जल प्रसाद चंदन टीका लगा लेती हूँ तो दर्द टिक जाता है। एक बार दिखाया था तब आया था कि पथरी है, लेकिन पता नहीं अब क्या है, निकला है या नहीं निकली ये तो पता नहीं है। अब जब दर्द होता है मैं गुरु जी की चंदन टीका लगा लेती हूँ, या जोत का घी लगा लेती हूँ, या जल प्रसाद लगा लेती हूँ। लेकिन हार्ट में भी बहुत पेन होता है। अब पता नहीं ये गैस के कारण है, या किडनी फेल है, या फिर कोई लिवर सिरोसिस है, या कुछ नहीं पता संगत जी, हो सब कुछ रहा है हमारे साथ। लेकिन ये गुरु जी को ही पता है हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो सत्संग सुन के कटवा रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी, शुक्राना भी कम है गुरु जी महाराज जी, हम क्या ही शुक्राना करें। बस ये तो एक जो होता है ना, स्कूल में बैठने पर बच्चे से जो प्रश्न किए जाते हैं, यो जो हमें रोज पढ़ाई कराई जाती है टीचर के द्वारा, वो सारी ड्यूटी है, ये सारी ड्यूटी है कि आज स्कूल बच्चा आया या नहीं आया। तो ये सत्संग ही हमारा होमवर्क है, तो हमें करना होगा, ये बस वही है। तो करवाने वाले भी वही होते हैं, पास कराने वाले भी वही होते हैं, एग्जाम लेने वाले भी वही होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना पास कराने का, शुक्राना एग्जाम में बिठाने का। लेकिन अब एग्जाम खत्म कर दो गुरुपा, एग्जाम परीक्षाएं बस खत्म कर दो गुरु जी महाराज। अब मेरी पेट जो टेलीफोन का दर्द है, घुटने का तो संगत जी कुछ कम हो गया है, कुछ कम हो गया मेरा अभी। शुक्राना गुरु जी। बस अभी मेरे पेट का जो टेलबोन का दर्द है वो भी खत्म करें गुरुपा, निम सेवा जो है सफल कर दें, क्योंकि काफी सत्संग में सुनवा भी चुके हैं गुरु पिताजी। तेरा शुक्राना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तेरे शुक्राने से मैं खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप खुश हैं मेरे शुक्राने से तो गुरु पिता आज टेलबोन का इलाज करके जाओ डॉक्टर बन के,
मैंने तो देखा है आपको स्वप्न में आप सब करते हो। तो आज स्वप्न मेरी टेल बोन का ऑपरेट कर जाओ गुरु जी, मेरी टेल बोन का ऑपरेशन कर जाओ आज, ताकि मैं जो यात्राएं करना चाहती हूँ आराम से दिल मतलब खुश होके करूं, ये नहीं कि रो रो पीट के करूं। सफर अच्छा नहीं रहता संगत जी, ऐसे ही सोच के जाती हूँ कि ये कष्ट कम होगा, लेकिन वो और ज्यादा पेनफुल हो जाती है क्योंकि टेल बॉल इतनी प्रॉब्लम में है ना, तो फिर ज्यादा चल पाती हूँ ना, पैरों का दर्द इतना ज्यादा है कि ना ही चल पाती हूँ, थक जाती हूँ। तो फिर यात्रा का भी क्या मजा, कोई घूमने का भी मन नहीं करता। घूमने को इच्छा तो बहुत होती है कि दुनिया और वर्ल्ड घूमूं, लेकिन इस शरीर ने साथ छोड़ दिया है संगत जी। आज गुरुपा ही कोई चमत्कार करेंगे, इस सारे दर्दों को काट कर जाएंगे गुरु महाराज, यही मैं कामना करती हूँ गुरु महाराज। बहुत से सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु महाराज, और पैरों के दर्द के, किडनी के, लिवर के, हार्ट के सारे सुनवा रहे हैं गुरु महाराज, और सभी उपाय भी बता रहे हैं गुरु महाराज। गुरु जी ने बोला अर्जुन की छाल, 2 लौंग और दालचीनी ये लिया करो हफ्ते में 2 बार, 2 नहीं तो 3 बार ले सकते हो आप इसका काढ़ा बना के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नजर दोष है और इसके लिए गुरुपा ने बताया कि 1 गिलास जल लेकर, वाटर लेकर उसमें नमक मिलाओ, और जिसको भी नजर लगी है, जो भी हमारा कोई दुख रहा है या फिर बुखार है या कुछ भी है, कोई भी पेन कुछ भी है, तो आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ अपने ऊपर और पानी में नमक मिलाकर, तो उसको बाहर फेंक दो, 7 बार घुमा के बाहर फेंक दो। और अगर बच्चे घर पे नहीं है तो आप, जैसे हमारे कनाडा गए हुए हैं, तो अगर पास नहीं है बच्चे तो उनकी फोटो से भी आप ऐसा कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा मतलब कि काफी जो हमारे आजकल गुरुपा किसी और से भी, किसी और चैनल से भी कुछ ना कुछ सुनवा देते हैं, वो हमारे हित का ही होता है, क्योंकि वो भी गुरुपा का ही आदेश से ही आते हैं हमारे पास वीडियो, है ना संगत जी। तो मेरे पास अभी बहुत से आ रहे हैं कि 1 या 2 इलायची आप रोज चबा चबा के खाओ, इससे भी रोग कटते हैं। जय गुरु जी, मैं भी करूंगी, अभी मैंने किया नहीं है गुरुपा, मैं भी लेकर आऊंगी कल को इलायची, तो फिर मैं भी करूंगी गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक खाली पेट का काढ़ा भी आप संगत जी पिया करें, और उसमें क्या होता है, मैंने ऐसे मिश्रण बना के मिक्सर में करके रखा हुआ है। मैं अभी ये नहीं जानती कि कितनी क्वांटिटी थी, लेकिन गुरुपा ने बताया था अ, सबसे ज्यादा सौंफ, सौंफ से कम जीरा, जीरे से कम लाइक अजवाइन, अजवाइन से कम इलायची, ये सबका ना आपने एक पाउडर बना के ना रख लेना है। इसको डेली थोड़ा थोड़ा आप उबाल के सुबह काढ़ा बना के पिए इसको भी, और इससे क्या होता है, फैट फैट भी कम होती है, और लीवर भी ठीक रहता है, हमारा पाचन शक्ति ठीक रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरा ना संगत जी अभी संगत जी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी अभी मैंने सुना था, क्योंकि कृपा वही सुनवाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे साथ हो रहा होता है, वो वही हमसे नहीं, हमसे अगर बोला नहीं आता वो चीज, लेकिन वो पहले ही दूसरी आवाज में किसी से सुनवा देते हैं।
ऐसा था अभी कुछ मैंने सुना, जो मेरा ही था लेकिन आंटी जी ने सुना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना। हाँ जी, एक ये भी था कि मैं संगत जी लिखती नहीं हूँ, मैं कुछ भी मैं सीधा बोल के ऐसे ही जो मेरे मन में आता है गुरु जी के आगे बैठकर मैं वही बोलती रहती हूँ। मैं ऐसे ही सफ़र करती हूँ शुरू से। हमारे घर चींटियाँ आ रही हैं और अभी आंटी जी ने बोला सत्संग में सुनाया, गुरु जी ने ही सुनवाया ना कि अगर चींटियाँ आ रही हैं तो ये इसलिए आ रही हैं। मैं पूछती थी गुरुपा से कि मैं अभी आपने बताया कि चींटियों की सेवा करो। मैं चींटियों को संगत जी रोज़ मैंने तिल-चौली बना के रखी हुई है, चावलों में शक्कर मिला के रखा हुआ है। कभी-कभी पताशा भी डाल आती हूँ, कभी लेकिन वो तो मैंने जार भर के रखा हुआ है चावल और शक्कर। उनको मैं टोटा चावल लाई थी, टोटा चावल ना कीड़ों को आसानी होती है खाने में। साबुत चावल नहीं होना चाहिए, टोटा चावल होना चाहिए। तो मैंने वो रखा हुआ है, मैं थोड़ा-सा लेके जाती हूँ, उनको चींटियों को डाल के आती हूँ। लेकिन मेरी किचन में एक दीवार पे चींटियाँ हट ही नहीं रही हैं संगत जी, मैंने सारा कुछ करके देख लिया। आगे पहले ज़माने में तो मेरी माँ कह देती थी कि इन पे हल्दी डाल दो तो हट जाती है। हम हल्दी डाल देते थे, मैंने भी ऐसा ही किया, हल्दी डाल दी वहाँ पे, नहीं हटी संगत जी, नहीं हट रही वो। पहले तो चींटियाँ हल्दी से भाग जाती थी लेकिन वो अब पता नहीं हट ही नहीं रही है। गुरुजी ने आज फिर सुनवाया कि ये चींटियाँ इसलिए आती हैं कि जो तेरे ऊपर रोज-रोज क्रिया हो रही है, जो रोज-रोज तेरे पे तंत्र क्रिया करवा रहा है या कोई नेगेटिविटी आ रही है या कोई नज़र दोष आ रहा है, ये सब उसी वजह से हो रहा है। उसी वजह से ये आ रही हैं। अब ये नहीं पता कि ये कष्ट कटवा के जा रही हैं, कैसा मैं कटवा ही रही होंगी संगत जी शायद। तो फिर मैंने गुरुजी का उपाय जो बताया था कि कभी भी तो गुरुजी सुनवाते कि गुड़ की डली अपने ऊपर से बार के वह इनके आगे रख दो। ये बोलो कि आप अपना भोग लगाओ और यहाँ से सारा कष्ट लेके चली जाओ। तो फिर मैंने क्या किया, आज मेरे पास गुड़ तो था नहीं, मैंने आज सोचा कि ये उपाय मैंने करना है। तो मेरे पास मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो पताशे पड़े थे मेरे पास। वही मैं सोचा कि ये तो अच्छी बात है कि गुरुद्वारे का भोग प्रसाद है ये तो उनको भी अच्छा, चींटियों को भी अच्छा लगेगा, उनका भी जीवन सफल होगा ना। तो मैंने ऐसा किया कि उसको उस पताशे को क्योंकि मेरे से भी जो कष्ट है गुरुजी का प्रसाद अगर मैं वारूँगी तो मुझे अच्छा ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने क्या किया पताशे को वार कर 7 बार तो फिर मैंने चींटियों को आगे रख दिया कि ये खाओ अपना प्रसाद, अपने हिस्से का प्रसाद खाओ और सारा कष्ट लेकर जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे थॉट देने के लिए। संगत जी बस आज इतना ही। गोगा महाराज जी के भी आज कल दिन मेला आने वाला है ना, तो वो गोगा महाराज जी के जो होते हैं ना दिन जब फेरी वाले होते हैं, जो फेरी लगाते हैं गोगा जी महाराज की, वो भी आते रहते हैं आजकल। तो संगत जी के दिन क्या हुआ, एक दिन तो मैंने माथा टेक लिया तो मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो मैंने 10-11 पैसे इकट्ठे किए कहीं से तो मैंने माथा टेक लिया। तो वो डेली आते हैं तो फिर मैं रोज-रोज तो उठ नहीं पाती, मैं सुबह-सुबह आ जाती हूँ। एक दिन क्या हुआ, गुरुपा कहते हैं कि तू उठती नहीं है, मैं इतनी ढीठ है गुरुपा मैं उठी नहीं, मैं ऐसे मन में बोल दिया कि ये तो रोज ही आते हैं, मैंने अब टेक लिया है गुरु महाराज जी। मुझे क्षमा करना गुरु महाराज जी, मुझे क्षमा करना, मेरे अंदर ये थॉट चल रहा था। तो मैं आपसे सॉरी माँगती हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता डेली गुरुपा। अगर मैं उठ भी जाऊँ तो वो कब दरवाजे पे हो, वो संगत जी कुछ लेके ही मानते हैं, वो ऐसे जाते ही नहीं हैं और बोलते हैं कि इसने माथा ही नहीं टेका किसी चीज़ से, तो ऐसे शर्म सी आती है फिर। तो मैं नहीं इसलिए उठती, फिर कई तो ऐसे होते हैं कि पीछे ही पड़ जाते हैं, ये दान करो, है ना? कहानियाँ सी बोलने लगते हैं फिर। इसलिए मैं नहीं उठी संगत जी। मुझे सॉरी गुरुपिता जी, मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुपिता जी ने मुझसे ये भी बोला कि कच्ची लस्सी का छींटा लगाया करो घर पे।
कच्ची लस्सी मीन्स कि दूध पानी में मिलाकर और कच्चा दूध। मैं कच्चा अगर नहीं होता तो मैं उबला हुआ दूध भी पानी में मिलाकर छींटा लगा देती हूँ गुरुजी से ब्लेस करवा के। गुरुजी भला करें, सभी का कल्याण करें और सभी की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी के अंग रह के सभी के अंग रहें गुरु महाराज जी, सभी के कष्ट दूर करें, सबके पापों का नाश करें गुरु महाराज जी। मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राने, 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 संगत की तरफ से शुक्राने, शुक्राने। सभी के पापों की मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु पिताजी, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, संतों की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। सबको, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखो, आप अपना भी ख्याल रखो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, बाबा भाग सिंह सोडी साहिब सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का संगत जो कि शुक्रवार को मुझे करना था रिकॉर्ड लेकिन नहीं कर पाई, तो आज इतवार को 3 साढ़े 3 बजे मैं यहाँ से कर रही हूँ। सो बहुत बहुत सॉरी गुरु जी फॉर बीइंग लेट। सत्संग तो साथ के साथ अब मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ करूँ क्योंकि भूल भी जाते हैं। रोज़ कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे गुरुजी अपना एहसास दिलाते ही रहते हैं। तो हाल में ही सोमवार को मंदिर, ये सावन की सोमवार थी, तो मंदिर जाने का मैंने सोचा, और क्योंकि मैं विदेश में हूँ और नई आई हूँ तो मुझे बस से जाना पड़ रहा था। तो मैं मैप से देख के जो नंबर बस का था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने वो मैप फॉलो करके गई और वो बस जहाँ पे उस मंदिर के पास जो स्टॉप जहाँ पे उसको उतारना है वहाँ नहीं रुक के और किसी और रूट पे चली गई। तो मैंने उनको, ड्राइवर अंकल से बोला कि मुझे तो यहाँ उतरना था, आप तो आगे ले आए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब रूट बदल गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी ये घूम के जाएगी। तो मैं बोला आप फिर मेरे को जो क्लोजेस्ट स्पॉट जहाँ पे बस का हो वहाँ पे उतार दीजिए। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि डेजिग्नेटेड स्टॉप्स पे ही उतारेंगे, आपको इधर उधर कहीं नहीं उतारेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने जब बताया, बोला कि आप ऐसा करिए, आप इसी पे बैठे रहिए, यही बस आगे जाके जब ये ख़त्म होती है तो नई बस नंबर से नए रूट पे जाती है, वो आपको ज़्यादा पास पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। और जो नई बस नंबर, उसी बस में बैठी रही मैं, और नया बस नंबर और नया रूट पे जब वो गई तो वो तो और भी पास, बिल्कुल मंदिर के सामने मेरे को लेके और ड्रॉप करा उन्होंने। और मैंने जब ड्राइवर उनको बोला मुझे यहीं तो आना था, बताया अच्छा आपको चर्च जाना था, यू आर अ गुड गर्ल। तो मुझे लगा कि गुरुजी ही बोल रहे हैं। और थैंक यू गुरुजी, आप मुझे सीधे मंदिर तक पहुंचाया। मुझे ज़रा सा भी नहीं दिक्कत हुई या ना चलना पड़ा, और उन्होंने, ड्राइवर अंकल ने भी बहुत प्यार से बात की। तो आप उनके रूप में आए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और यही नहीं, फिर से मेरे को सिटी में एक और जगह जाना था और रात के 10 बज गए थे। हालांकि थोड़ी बहुत यहाँ पे लाइट होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नए शहर में संकोच होता है कि अकेले मेरे को चलना ना पड़े, सीधे मतलब आपको बस भी मिल जाए, और अगर ट्रेन से आना है तो ट्रेन मिल जाए। तो जो बस ड्राइवर अंकल थे इस बार वो इंडियन ही निकले, और उन्होंने देख के मुस्कुराए और उन्होंने बोला आपको कहाँ जाना है, खुद ही अपने आप से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। और मैंने जब बताया तो बोला कि आप इधर मत उतरिए, मैं आपको वहीं पे उतार दूंगा, थोड़ा और आगे जाके जहाँ पे आपको सीधा ट्रेन स्टेशन में स्टेप्स हैं उतरने के लिए, तो आपको चलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मैंने थैंक यू सो मच। हालांकि वहाँ पे अलाउड नहीं है, डेजिग्नेटेड स्टॉप्स पे ही अलाउड है, लेकिन he went out of the way and dropped me exactly at the steps of the train station and I came home बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिना दिक्कत के, सेफली और भी जल्दी। सो थैंक यू वंस अगेन गुरुजी। हमेशा मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ और बोल के भी चलती हूँ कि अंग संग रहना, और आप, यू हैव प्रूव कि यू आर ऑलवेज विद अस। सो थैंक यू सो मच गुरुजी।
लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी का भी ऐसा ही मुझे विश्वास है आप सबका ऐसे ही ख्याल रखते हैं, मेरे और मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का। खास तौर से आपने जैसे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैंने तेरे को अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तेरे बेटे की ज़िंदगी बना दी है और मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जा। सो थैंक यू सो मच फॉर दोज मैसेजेस। और आपकी मेरी बेटी के लिए तो बहुत ही अच्छा मैसेज भेजा कि तेरी बेटी जैसे कोई नहीं है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऑलवेज कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन माय चिल्ड्रन। और हर एक एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी को भी शुक्रिया सुनने के लिए, और शिवाय अंकल तो खास तौर से दिल से शुक्रिया, हमेशा इतने प्यार से और एकदम तुरंत मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं और मैसेजेस पे भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। सो थैंक यू सो मच शिवाय अंकल। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार पे हमेशा हैं और रहेंगे भी और रहे भी। सो थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे ही अपना सत्संग का पर विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इतने दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरी तबीयत भी कुछ दिन से ऐसे ही चल रही है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर आया हुआ है। इवन आज भी मेरे को फीवर था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, करते हैं शुक्राना सत्संग शेयर, क्योंकि सब गुरु जी की कृपा से तो हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी कुछ मिला है लाइफ में, जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ, अच्छा वो सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, गुरुजी की मेहर से ही हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं कितना भी शुक्राना अदा करूं उसके सामने कुछ नहीं है, जितना कुछ गुरुजी ने मुझे दिया है मेरी लाइफ में। कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मूड ऐसे ही चल रहा था, ऑफिस में भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ एकदम डिस्टर्ब सी हो गई। मीन्स बहुत ही ज़्यादा जब प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होती है तो बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो जाता है। तो क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने करियर को देती हूँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देती हूँ, तो वो ठीक ना चले तो थोड़ा ऐसा माइंड हो जाता है डिस्टर्ब सा बहुत ज़्यादा। कुछ और आप सोच भी नहीं पाते और आप कहीं भी जाओ आपके माइंड में वही बातें घूमती रहती हैं। तो बस इस वजह से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी इतने दिन से, वरना मैं सोच तो बहुत दिन से रही थी। खैर ये सब भी ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से, सब गुरुजी करेंगे ठीक। और मुझे विश्वास है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, जो भी काम रुके पड़े हैं, सब गुरुजी बनाएँगे मेरे काम। और काफ़ी टाइम से हो गया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरे काम बहुत ज़्यादा डिले होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं गुरुजी से डेली बोलती हूँ गुरुजी मेरे काम बना दीजिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मुझे इतना विश्वास है गुरुजी ही बनाएँगे मेरे काम। और इतने दिन से मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी, वो तो अब इस टाइम मेरी आवाज़ निकल पा रही है। गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, मौसम चेंज की वजह से हो सकता है। तो बस वही है कि तो मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि सब गुरुजी ठीक करेंगे लाइफ में। जो भी कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि सही नहीं है लाइफ में, नहीं होनी चाहिए, बट क्या करें, कभी कभी हर टाइप का टाइम फेस करना पड़ता है। तो बस गुरुजी पे इतना विश्वास है कि वो सब संभाल लेंगे, और क्योंकि मुझे पता है वो मेरे मालिक है, वो सब संभाल लेंगे। वो ये सब उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ हूँ, उन्हीं की मेहर से आज मैं यहाँ पर हूँ, और आगे भी वही मुझे लेके जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है अपने मालिक पर कि वो जब वो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी वही लेके जाएंगे। इतना मुझे भरोसा है, इतना ज़्यादा भरोसा है मुझे उन पे, बहुत ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा मैं उन पे करती हूँ।
और लाइफ में मेहनत करती हूँ, हमेशा मेहनत करूँगी आगे भी लाइफ में, चाहे मैं मेरे पास दुनिया की हर चीज़ आ जाए, दुनिया के सारे खुशियाँ मिल जाएँ, सारे सुख मिल जाएँगे मुझे, मैं उसके बाद भी लाइफ में मेहनत करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका भगवान भी साथ देते हैं। तो बस मैं हमेशा मेहनत करूँगी इसी तरीके से। मैं क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप को देखा है मेहनत करते हुए, हमें इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल देते थे वो लोग, मेहनत करके, क्योंकि घर में हर कोई रेस्ट करना जानता है, बट कड़ी दोपहरी में घर से बाहर रह के मेहनत करना हर कोई नहीं जानता है। वो मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए किया है, तो मैं भी आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ मेहनत, और अपने प्रेज़ेंट के लिए कर रही हूँ मेहनत, और जो भी होगा अच्छा होगा। सब गुरुजी पे विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैंने अपने माँ-बाप से बहुत कुछ सीखा है, मेहनत करना, और हमेशा, हमेशा, हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के जीना, चाहे कैसा भी समय आ जाए। हर किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, बस अपने भगवान के सामने रोना चाहिए कभी, क्योंकि कोई आपका साथ नहीं देता सिवाय आपके भगवान के और माँ-बाप के। बस मैं यही बोलूँगी, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर कोई अपने गोल्स को अचीव करे, अपने सपनों को पूरा करे, मेहनत करे जैसे मैं कर रही हूँ। कोई भी भूखा ना सोए, दुनिया में सब अच्छे से सोएं, खा पी के सोएं, और इन गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगी, और सब लोग खुश रहें अपनी लाइफ में, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कहते हैं कि एक तेरे शुक्राना करने से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आज मैं अपने गुरुपा से पूछना चाहती हूँ कि गुरुपा ऐसे कब तक चलेगा, कि मैं इन लोगों को कब तक ऐसे ही देखती रहूंगी, ऐसे ही परेशान होती रहूंगी। मुझे ये बता दो, आप कहते हो कि मुझसे घर का एक भी जुड़ जाता है तो मैं सबको तार देता हूँ, पर गुरुपा मैं जिम्मेदारी लेते लेते थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं गुरुजी। एक को मनाती हूँ, दूसरा हो जाता है, दूसरे को मनाती हूँ, तीसरा हो जाता है। गुरुपा मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। मैंने अपने पता नहीं कौन से गंदे कर्म है जो मेरा अभी तक नहीं धुले। ऊपर से गुरुपा जिन जिन को दिल से लगाया था उन सब ने ही दिल में इतने खंजर घोंपे हैं। बस गुरुपा आज के टाइम में किसी को मेरी जरूरत नहीं है गुरुपा, लेकिन फिर भी आपने मुझे इन सब के बीच में रखा हुआ है गुरुपा। गुरुपा, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, तो गुरुपा मुझे अपने पास बुला लो प्लीज गुरुपा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो गुरुपा, क्योंकि अब मैं इस मोह माया में नहीं पड़ना चाहती गुरुपा। और अब मैं किसी के ठीक होने का इंतजार क्यों करूंगी गुरुजी। अब मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर किसी को मैं नहीं चाहिए तो मुझे भी कोई नहीं चाहिए गुरुपा। बस गुरुपा, मेरा ठीक होना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया बाबा। गुरुपा, मुझे आप ये बता दो, आप अपने सत्संग में कहते हो मैंने तेरी जितनी परीक्षा लेनी थी लेनी थी, लेकिन फिर कोई परीक्षा आके खड़ी हो जाती है। गुरुपा, सब मुझसे भागते हैं, सब। मैं कब तक सबके पीछे भागते रहूंगी गुरुपा, मुझे ये बता दो बाबा। गुरुपा, जब किसी को मेरी जरूरत नहीं है तो आपने मुझे यहाँ रखा ही क्यों हुआ है गुरुजी। मैं तो वैसे भी अब सारा जीवन आपकी पूजा में लगाना चाहती हूँ। अब मुझे इस तरह के रिश्तेदारी, इस तरह के खून के रिश्ते मुझे नहीं चाहिए गुरुपा, नहीं चाहिए। अब मेरा मन बहुत दुखता है गुरुपा, बहुत दुख रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे दिल में कितना दर्द है। मैं अपना दर्द आपके अलावा किसी से भी नहीं कह सकते, आपसे, आपकी मैया से किसी को नहीं कह सकते। कोई समझने वाला, कोई सुनने वाला ही नहीं है। गुरुपा, आप ये बताओ, एक औरत ने पति पे तराती है या अपने बेटे पे तराती है?
मेरे तो दोनों में से कोई भी नहीं है गुरु। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है गुरु, बच्चे नहीं है। पति के तो कभी क्या इज्जत करी ही नहीं, मेरा बेटा भी वैसा ही होता जा रहा है गुरु। मैं अकेली कब तक सबको देखूंगी गुरु? मुझे ये बता दो आप। अब मैं थक गई हूँ गुरु, बहुत थक गई। और मैं ना चैन की नींद सोना चाहती हूँ गुरु। अभी अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं कुछ नहीं करना चाहती, बस अब चैन से सोना चाहती हूँ गुरु। मेरी मन की कामना पूरी करो, मुझे अपने चरणों में बुला लो। जहाँ जिसकी कोई जरूरत ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो गुरु ने मुझे उनके उनके आगे क्यों डालते हो गुरु? मेरी क्यों बेइज्जती कराते हो आप? मुझे ये बताओ गुरु। आप सोचा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीऊंगी, तो अब गुरु इस घर में तो कभी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिलेगी नहीं, ये मैंने देख लिया। लेकिन गुरु बस आपसे प्रार्थना है मेरी कि आप अपने चरणों में लगा लो। आज मैं गुरु आपकी बेटी आपसे लड़ने के मूड में है, पूरी पूरी लड़ने के मूड में है। मैं कहाँ जाऊँ गुरु? ये बता दो मुझे, कहाँ जाऊँ मैं? जिसके पीछे मैं यहाँ आई, जब वही मेरा नहीं है, तो मैं किस पे मुंह दूँ? ये बता दो गुरु। संगीत जी, अपना शुक्राना यही यही समाप्त करती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु। मेरा जी बहुत भारी हो रहा है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा गुरु। आपसे कुछ नहीं छुपाया, आपको सब पता है। बस गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी और परीक्षा मत लो, मेरी और परीक्षा मत लो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, अब कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। संगत जी प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। मैं मंत्र जाप से गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को बहुत दिन हो गए, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं। संगत जी, तो बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता है और उनके सामने मतलब वो लोग नहीं मानते हैं, तो फिर उनके सामने मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। मैं इतने दिन से करना चाह रही थी पर नहीं कर पाई। संगत जी, मैं रोज थोड़े से सत्संग सुन पाती हूँ, 2-4, बस इससे ज्यादा नहीं। तो संगत जी, जो मैं सत्संग सुनती हूँ, कभी बेटे के लिए आता है कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो संगत जी वो सत्संग मैंने सुना और मुझे सत्संग सुन के गुरुजी ने मेरा कष्ट कटवाया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप सब कुछ हमें पहले से बता देते हैं जिससे हमारे कष्ट कट जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, मैंने एक, आपको मालूम है कि आपके दोते का क्या काम है गुरुजी महाराज, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ गुरुजी। आपके कई अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं गुरु महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरी लाइफ भी ब्लेस करी है, न्यू लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज।
आपने पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था संगत जी कि मेरी डॉटर की जो फैमिली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो गुरुजी महाराज ने वो प्रॉब्लम्स भी ठीक करी है। गुरुजी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, मैं आशा करती हूँ कि आगे भी सब उनका सब अच्छा ही करेंगे आप। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी महाराज। मैं अपने बेटे की तरफ से, अपनी तरफ से, और मैं अपने बेटी और उसके परिवार की और अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज हमारे से जो भी गलतियां हुई हैं उसको क्षमा करिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी, ये जो मेरे बेटे का है गुरुजी, वो प्लीज उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसको सही बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज। सही डायरेक्शन में चले, वो सही सोचे गुरुजी महाराज। प्लीज गुरुजी, उसको अपने श्री चरण कमलों से जोड़िए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक गुरुजी महाराज। अब मैं अपना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी इस बेटी का आपके श्री चरणों में शुक्राना समर्पित है। कृपया स्वीकार करो गुरुपा, आपने मेरी इस पुरानी ज़िंदगी से निकाल कर मुझे वास्तव में बहुत अच्छे से रख रखा है। शुक्राना इस बात का गुरुपा, आपने हमारी रक्षा की, हमें सकुशल वहाँ से निकलने का मौका दिया। गुरुपा, आप हमारा हर पल ध्यान रखते हैं और हमारी चिंताओं को दूर करने का भी हमसे आप वादा कर रहे हैं, उसका भी शुक्राना गुरुपा। मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ और श्रद्धा भी रखती हूँ गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हो माफ़ करना। मैं अमृत वेला करती हूँ लेकिन मुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, इसलिए जो भी कमी रह जाए उसको क्षमा करना गुरु का। और मैं आपको हमेशा याद करती रहूँ गुरुजी। आपका श्री आशीर्वाद भरा हाथ मेरे साथ हो, मेरी बच्चियों पे हो, मेरे घर परिवार में जो भी आपस में मनमुटाव है मेरी बच्चियों के बीच में, मेरे और मेरे पति के बीच में, यदि वो ठीक हो सकते हैं आपकी कृपा से ही हो सकते हैं गुरुपा। आप मेरी और मेरे परिवार की सब बातें जानते हैं, सब कुछ आपको पता है, गलतियाँ हमने कितनी करी हैं, किससे करी हैं। यदि कुछ अच्छा हो सकता है, सुधार हो सकता है तो मेरी गलतियाँ माफ़ करके और मेरे परिवार को वापस से जोड़ें और हम फिर कभी लड़ाई झगड़े से या ब्लैक मैजिक की वजह से, जिन लोगों ने हमें अलग किया है, जादू टोने करके, ब्लैक मैजिक करके, उनसे बचा के हमें वापस से एक दूसरे से जोड़ें। कृपा करें गुरु का, हमारी गलतियाँ माफ़ करें और जिन लोगों ने हमारा परिवार तोड़ा है उनको आप ही देखेंगे, आप ही सजा देंगे, जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। मैं आपके श्री चरणों में अपना नमन देती हूँ और आके आपको मेरी चिंता पता है, हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाइए गुरुपा और हमारी चिंताएं आप जल्दी दूर करेंगे, ये मेरा मुझे विश्वास है। जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम। मैं मंत्र जाप फिर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके मंत्र जाप में और जल प्रसाद में असीम शक्तियाँ हैं गुरु का, ये तो बहुत बार देख लिया है। अभी मेरे कल पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, शायद वो ब्लैक मैजिक का असर था या जो भी, और मेरे पास जल प्रसाद भी अभी ऐसा है नहीं क्योंकि अभी नई जगह है तो पूरा हो नहीं पाता है ढंग से पूजा पाठ आपका। तो मैंने बस थोड़ा सा जल लेके और हाथ में और आपका मंत्र जाप करके अपने पेट पे लगा लिया और थोड़ा सा पी लिया। गुरुपा बहुत ही जल्दी उसने मेरे
तकलीफ को दूर कर दिया, इसका शुक्राना मालिक। मैं तो आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही हमारी सब बीमारियों के और कष्ट को काटेंगे। ये आपसे अरदास है गुरुपा, हमेशा अपने अंग साथ रखना, हमेशा हमें अपनी शरण में रखना, हमेशा अपनी संगत में बना के रखना गुरुजी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मुझे अपनी संगत में शामिल करते हैं और मुझे आप अपने कृपा देते हैं। मेरे से जो भी गलती हो क्षमा करना गुरुजी। ये चैनल गुरुजी सत महाराज का जो भी आंटी अंकल मेरा ये शेयर कर रहे हैं उनको भी आप बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए और उनका परिवार भी सुखी रहे, सभी संगतों पे भी बहुत कृपा कीजिए। मैं भी पॉजिटिव सोचूं, मैं अभी पिछले इस चिंताओं से और उससे नहीं उभर पा रही हूँ गुरुपा, जबकि जानती हूँ कि सब कुछ टेंशन आप हर लेंगे, तो मुझे भी थोड़ा सही राह दिखाएं। मैं आपकी शरण हूँ, मेरे सब काम आप बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है गुरुजी। बस अब आपकी शरण आई हूँ। बड़े मंदिर आने की बहुत इच्छा है गुरुपा, जल्दी से जल्दी आपके मंदिर आ सकूं, ऐसी कृपा करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग इस मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़े दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, फिर देख चमत्कार। बस घर में ऐसी उलझने थी कि समय ही नहीं मिल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शिवाय अंकल जी को भी मेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल जी, गुरु जी अपना हाथ और साथ बनाए रखना, और वो जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी सासू माँ गुरु जी के चरणों में लीन हो गई हैं। उनके होते हमारे घर का बंटवारा हुआ ठीक नहीं हुआ था, उसको लेकर हम सब एक दूसरे से नाराज थे। और संगत जी, मुझसे छोटे वाले को मेरी सासू माँ ने नीचे के दोनों पोर्शन दे दिए थे, जबकि हमारे घर में 4 पोर्शन बने हुए हैं। हम 3 भाई हैं, एक अपने माता पिता का, वो अपन और मैं बड़ी हूँ। मैं उनके साथ 26 साल से रह रही हूँ कि उन्होंने मुझे देने की बजाय मुझसे छोटे वाले को दे दिया था, जबकि उसमें से एक पोर्शन सबसे छोटे वाले का था। और मेरी सासू माँ ने पहले से ही मेरे से दूसरे वाले को 138 गज का प्लॉट अल्फा सिटी में दिलाया हुआ था। संगत जी, 50 लाख का 2021 में जो आज वो 2 करोड़ का है। जो प्लॉट का पैसा था वो कुछ मम्मी का था, कुछ तीसरे वाले सबसे छोटे वाले का था। ये हम सबको पता था। तीसरे बेटे को झूठ बोला गया था कि लोन लिया है तेरे भाई ने। संगत जी, वो लोन के कागज मांगता था। इस बात पर दोनों माँ बेटे की कहासुनी हो जाती थी। इसके चलते उसका पोर्शन भी दूसरे वाले को देने का बोल गए थे। उनके जाने के बाद, मेरी मम्मी के जाने, सासू माँ के जाने के बाद हमारे पिताजी भी वही कहने लगे कि हाँ, तुम्हारी मम्मी जो कह गई है वही सही है, नीचे का सारा बना हुआ उसका ही है। संगत जी, और ऊपर वाले पोर्शन में मेरे साथ तीसरे को शेयर कर दिया। संगत जी, हमने तो सब्र कर लिया था कि जो भोलेनाथ करेंगे वही अच्छा करेंगे। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मेरे 2 लड़के हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं सोच में पड़ गई कि मैं इन दोनों को कहाँ सेट करूँगी। नीचे वालों का सामान भी आया, सेट भी हो रहा था। बस पिताजी यही बोल रहे थे कि 3 रूम वाले में
3 रूम वाला और 2 रूम वाले भी 13 है। संगत जी 2 रूम पिताजी ने किराए पर दिया हुआ है। फिर संगत जी गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सब सही करना था। गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा था कि संगत जी बोला था कि किया तो नहीं पुत्र, चिंता मत कर। बोला ही है ना, पोर्शन दोनों उसके हैं, मगर किया तो नहीं, सब ठीक करूँगा। वही हुआ संगत जी। गुरुजी की कृपा से पिताजी को पिताजी बोले बेटा 2 रूम का किराया मैं लूँगा जब तक मैं बैठा हूँ, मेरे बात तू लियो। ये बात सुनते ही मेरे देवर देवरानी दोनों ही गुस्से में आ गए। तो संगत जी वे दोनों पिताजी से बहस करने लग गए कि ये तो गलत है, आप ये हमें पहले बताते, हम यहाँ ना आते, वगैरह वगैरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आधे पौने घंटे तक पिताजी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बताया। वह नहीं माने तो उनका मन बहुत छोटा है, वह रोने लगे। संगत जी मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ। जैसे मैंने रोने की आवाज़ सुनी तो मैं पिताजी को हाथ पकड़कर चुपचाप ऊपर ले आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वह 26 सालों से हमारे साथ ही रह रहे हैं। ऊपर आते ही संगत जी करिश्मा हो गया। शिवाय अंकल जी आप मानेंगे नहीं कि 1 घंटे के बाद पिताजी बोले कि 3 रूम तुझे दे दिया और 2 रूम की इच्छा मत करियो, ये तो मैं पोर्शन सबसे छोटे को दूंगा। पल में गुरुजी ने ये चमत्कार दिखा दिया कि उसे गुरुजी ने बच्चों के लिए फर्स्ट फ्लोर फाइनल करवा दिया। फिर मेरे देवर देवरानी पिताजी से माफ़ी मांगने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। पिताजी बोले ठीक है, कोई ना, तुम क्या चाहते हो कि मैं तीसरे वाले को कुछ ना दूं? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो बुलवाया गुरुजी ने ही बुलवाया, स्वयं उनमें आकर गुरुजी ने सब कराया, वो अब उसी का है। संगत जी शुक्राना गुरुजी, हमारे पिताजी को सही सोच दी, नहीं उसके हाथों से भी हक ना देने का पाप हो जाता। बस संगत जी गुरुजी अब लिखित में भी करवा दें। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग विराम करती हूँ इस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं इस सत्संग के साथ विराम देती हूँ और शिवाय अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मेरा सत्संग प्लीज़ शिवाय अंकल जी शेयर करना, आपको गुरु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे परिवार पर सब पर गुरु जी कृपा बनाए रखे, शिवाय अंकल के परिवार पर भी कृपा बनाए रखे, मेरे बच्चों पर भी कृपा बनाए रखे। हे गुरु जी सबका भला करना, सबका भला करना। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।